तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है, मतलब इतनी धूप नहीं लग रही है, दिन में ज़्यादा धूप नहीं लग रही है, शाम को ठंड है, सुबह भी ठंड है और सुबह तो भैया उठा नहीं जाता है, धुंध पड़ी होती है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो आज कम से कम 7-8 दिन के बाद वंदना थोड़ी ठीक हुई है। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो आपको अपडेट दे देते हैं कि हाँ, अभी कैसे ठीक हुई, क्या इसको हुआ था, बोल नहीं पा रही थी। और ये मिट्ठू को आज मैं चेक करा के लाया तो काफ़ी फ़र्क है इसकी आइज़ में। अभी वो जो मेडिसिन दवाई दी है ड्रॉप डालने के लिए, वो भी कंटिन्यू करनी है। तो दिख रहा है? भाई ऊपर लाइट है। अच्छा अच्छा, दिख रहा है वैसे। दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अच्छा, तो मिट्ठू भी अब पहले के कंपैरिजन में ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ गया इसको ना। 3 दिन लगातार दवाइयाँ डलवाई ना, डाली मतलब जो दी थी डॉक्टर ने। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद आज लेके गए थे इसको, तो उन्होंने बोला कि फ़र्क पड़ रहा है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे नज़र भी आ जाएगी। जैसे इसको धुंधला दिख रहा था ना उस दिन से, तो बोला कंटिन्यू रखो भी दवाइयाँ। बच्चों का तो आपको पता है कितने शरारती होते हैं, खास कर ये जो लड़के लोग होते हैं ना, ये बड़े शरारती होते हैं। तो ये कुछ फिरकी से फिरा रहा था और वो काफ़ी तेज स्पीड में थी ना, मतलब जो कैसी फिरकी थी मिट्ठू? 1 रुपए की होती है जैसे धागे वाली। तो उसको स्पीड में थी वो ना, और फिर चोट लग गई। बबल गम मत खाना बेटे। खरी बड़ी सी चोट लग गई फिर इसको, और फिर उस वजह से फिर ये हम तो घबरा गए थे। पतिदेव को तो पूरे 2 दिन नींद नहीं आई कि भाई पता नहीं क्या हो गया, क्या पता नहीं भाई बच्चे की अब हो जाता है ना, मतलब छोटे बच्चों का कि भाई फाल्टी तो नहीं पड़ गया अभी पूरी उम्र के लिए। तो इस तरह से फिर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो आज जा कर के इनकी टेंशन, आज कम है टेंशन जनाब। आज टेंशन कम है, जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिकवर हो रहा है। पता क्या, बच्चे मानते ही नहीं है यार कि हाँ छोटे होते हैं कि चलो थोड़ा ये आइज़ की बात होती है, नाजुक चीज़ होती है कि हाँ कहीं लग गई तो ये फिर अगर चलो कहीं और हो तो चलो मैनेज भी आता है, लेकिन आइज़ वगैरह कैसे हाई सेंसिटिव हाँ सेंसिटिव होती है तो फिर पूरी जिंदगी। अब देखो यही चीज़, अगर हर चीज़ तो आँख से देखते हैं हम, ठीक है, अगर आँख में कोई फॉल्ट हो गया तो ना तो फिर अरे बड़े लोग वो होते हैं, आप समझ सकते हो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तीनों बैठ गए तो शानवी कहाँ है। एक्चुअली लोहड़ी गाने चली गई है वो बच्चों के साथ ना, और मिट्ठू तो जा नहीं सकता। चलो मिट्ठू अब अंदर चलो तुम ना, तो जी अंदर बैठना अंदर। फिर क्या बोलते जी, तो शानवी चली गई और मिट्ठू जिद कर रहा था कि भी मैंने भी जाना लोहड़ी गाने। तो इसको फिर हमने ये बोल के मुश्किल से इसको बिठाया कि नहीं नहीं तेरे साथ तो हमने वीडियो शूट करना है, तू तो कहीं मत जा, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा है, तो तब बड़ी मुश्किल से, आपको तो पता है बच्चों का मन कैसा होता है ना कि भी एक जा रही है दूसरा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा मन में हो जाता है कि अच्छा मैं रह गया, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को चोट लग गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो तब करके फिर मैंने इसको थोड़ी देर यहाँ बिठाया हुआ था। बाकी अच्छा, मैं अपने बारे में बता रही थी। ये ना मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे को कुछ इस तरीके का, आपको देखो इतने सालों से तो आपके साथ भी मैं कम से कम 5 सालों से ब्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। कभी आपने देखा ऐसे कि भाई हाँ अभी मैं पूरे हफ्ते भर के लिए बेड पे सोई हुई हूँ और भाई मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो बुखार का भी ऐसा होता है कि हाँ ऐसे नॉर्मल 1-2 दिन के लिए बुखार आते थे, पहले भी आते थे, पर उसका तो मतलब एक तरह से पता भी नहीं चलता था। 2 दिन दवाई लेते थी, वो नहीं मतलब इतना कि भी हाँ अभी बेड पे सो ही जाना। लेकिन इस बार इतनी बुरी हालत हो गई थी, मेरे को नहीं पता कि ये कुछ वायरल चला हुआ ऐसा या क्या। पढ़ रही थी मैं एक कमेंट कि बोला दिल्ली साइड भी भाई ये इस तरीके के वायरल फीवर चले हुए हैं, तो हफ्ता भर डैमेज हो जाते हैं बहुत। ऐसे मैं तो घबरा गई थी बहुत बुरे हाल से कि मैं क्या पता नहीं भी ऐसा मेरे को क्या हो गया था। जैसे मतलब पहले वो कोरोना का नहीं हो जाता था, तब हालत खराब हो हाँ, उस जाती थी। वक्त वही तो बिल्कुल सेम, मतलब एक-एक हड्डी-हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन, और अभी भी ना मतलब इतनी कमज़ोरी फ़ील कर रही हूँ। जैसे बर्तन धोने के लिए खड़ी होती हूँ या रोटी बनाने के लिए ना, तो टाँगें काँपने लग जाती है थोड़ी देर में। इतना मतलब अंदर से वीकनेस हो गई, और ये छाती तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे भी पता नहीं अंदर कितना कफ़ जमा पड़ा है, अभी भी दवाइयाँ खा ही रही हूँ। तो ऐसे एक मैंने कमेंट पढ़ा बोला कि वंदना क्या कर रही है, ड्रामा कर रही है, बोला 1-2 दिन में बोला ठीक हो जाते हैं, मतलब सर्दी जुकाम तो। तो भाई 1-2 दिन में क्या, पहले तो मैं 1 दिन का भी मेरे को नहीं रहता था कि भाई हाँ अभी जुकाम है सर्दी है, ये तो नॉर्मल चीज़ें होती रहती थी।
लेकिन ये सच में ही ना कुछ ज़्यादा ही जैसे तोड़ सा लग गया शरीर में ही पूरे। अभी तक भी मतलब इम्प्रूव ये उस दिन खट्टा खाया ना इसने, मे बी शायद उससे। नहीं, खट्टा भी हो सकता है, पर ये कुछ वायरल चला है शायद कुछ तो असर है भाई देखो, क्योंकि ऐसे नॉर्मल नहीं मेरे को लगा, क्योंकि नॉर्मल तो यार तू तो बाहर नहीं जाती है, कुछ नहीं करती है, तुझे कैसे हो जाना बताना। सामान लेने बाहर की चीजें मैं लाता हूँ, मैं तो ठीक था, मैं तो बीमार नहीं था। तो हुआ होगा, शायद आपसे ही आया होगा ये। अच्छा और मुझे नहीं हुआ, आप अगर बच इसको हो गए गया और यार मैं क्या बात। और मैं चपेट में आ गई। नहीं हो जाता, पहले आपको भी तो था फीवर उस दिन, पर आप ठीक हो गए थे, मैं नहीं हुई। पर हाँ, बहाना शायद। फिर मैंने बड़ा वो स्टडी किया कि भाई ऐसा मैंने क्या खा लिया था, ऐसा क्या हो गया। मैं तो बाहर भी नहीं जाती, घर से सब्जी वब्जी कुछ नहीं लाने जाती। तो वो खट्टा खाया था ना, वो जो होता है मोटे छिलके वाला, तो वो खाने से 2 बार खाया। उस दिन पहले 1 दिन खाया था ना जब, तब भी मैं इनको बोल रही थी, मैं कह रही थी ये खट्टा ना ठंडा तासीर का होता है, तो ये खाना नहीं चाहिए, फिर इससे बीमार हो जाते हैं। फिर बोले नहीं कुछ नहीं होता, और हमने खूब सारा खाया था उस दिन भी, फिर कुछ नहीं हुआ था। फिर अभी कुछ दिन पहले फिर दोबारा इन्होंने बोला कि बोला मैंने खट्टा खाना है, तो तब उस दिन भी खाया था। तो वैसे तो कुछ नहीं हुआ था उससे भी, पर बस 1 तारीख वाले दिन को ही हुआ। बहाना इतना लगा था मेरे को कि मैं नहा के जैसे ही निकली ना, तो क्या हुआ कि आजकल आपको पता है गीज़र में पानी नहीं होता ज़्यादा, मतलब इकट्ठा गर्म नहीं होता। तो टाइम लगता है ठंड में ना पानी गर्म होने के लिए। हाँ, तो 1 बाल्टी मतलब वो ना एकदम से ठंडा हो जाता है, मतलब गीज़र का पानी। तो फिर मैं जैसे बाल धोए ना, बाल धोने के बाद नहाने के लिए थोड़ा ठंडा हो गया था, मतलब वो पानी थोड़ा ठंडा हो गया था पहले ही। फिर पर तब भी ऐसे तो बहुत बार होता है, पूरी सर्दियों में ऐसे ही होता था। पर फिर मेरे को अचानक से ठंड लगने लगी शाम जैसे के टाइम पे, और फिर तो जी क्या कहने, मेरे को तो ऐसे काँप-काँप के ठंड भी, जैसे 2-3 रज़ाइयाँ ओढ़ लूँ, ओढ़ी तो नहीं मैंने, पर भी ऐसे फ़ील हो। फिर सवेरे वो जो दवाइयाँ ये लेकर के आए ना, आजकल एक तो दवाइयाँ भी वो मिलावटी हैं, कुछ ज़्यादा केमिकल है इनमें। तो जी वो दवाई खाई मैंने, और उसके बाद तो जी क्या ही कहने, फिर नहीं, फिर तो मेरे बहुत बुरी हालत होती चली गई फिर तो। फिर तो जुकाम क्या, गले गले से मतलब कुछ भी नहीं, एक घूँट पानी का क्या, जैसे होता है ना, जैसे हमारे मुँह में होता है वो, क्या बोलते हैं इसको, सलाइवा सा, तो उसको भी तो घूँट लेते हैं ना हम अंदर, कोई बाहर को कौन करता है बार-बार, उसको थूकता तो कोई नहीं, मैं तो नहीं कभी थूकती, तो मैं तो अंदर के घुटती हूँ। तो वो मतलब वो थूक भी अंदर को नहीं जा रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई। फिर ना कुछ खाया जाए ना कुछ, बस दवाइयाँ खा-खा के इतनी गर्मी हो गई शरीर में। फिर एक बीमारी हो तब तो बोलें भी सर्दी वाली ये सारी। अभी तो बहुत बुरी हाल से खाँसी है, और रात को ना मेरे को ऐसे लगी होती है जैसे घर-घर की आवाज़ ना छाती में, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा कफ जमा पड़ा है। ये मेरे को डराए, बोले तेरे को स्टीम देनी पड़ेगी बोले हॉस्पिटल में ले जा कर के। मैं कहा नहीं ऐसा तो नहीं मैंने करना। फिर आपको पता है लेडीज़ की एक बीमारी खत्म हुई नहीं कि दूसरी चालू हो जाती है। फिर मेरे वो पीरियड्स की प्रॉब्लम चल पड़ी, फिर तो उसमें भी बहुत, मतलब इस बार सच में ही इतनी बुरी हालत हुई ना कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा भी। फिर तो जैसे मतलब ना अब टाँगों में कोई प्राण है ही नहीं भी, जैसे ताकत ही नहीं रहेगी भी। चलो धीरे-धीरे से अब आदत डाल रही हूँ, और आज तो मतलब जैसे नहा के फिर से कितने 4-5 दिनों से तो बिल्कुल नहाई भी नहीं थी। तो आज तो मैंने बोला मैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तो फिर अब नहा कर के थोड़ा फ्रेश सा फ़ील हो रहा था। फिर मैंने बल्कि दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनाया, पोस्ट किया। वीडियो तो बीच में मैंने बनाया था एक तो, क्योंकि मेरे से खुद से नहीं रहा जाता। मेरे को ऐसा लगता है भी ये काम भी रह गया, वो काम भी रह गया। तो बस एक क्या कि अभी घर का थोड़ा-सा बैंड बजी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि अब मेरे को खुद से आदत है ना हर चीज़ करने की। नहीं करते हैं ये भी सारा मैनेज तो इन्होंने किया, रोटी बनानी, सब्ज़ी बनानी, पर फिर भी वही औरतों के बिना आपको पता है कि साफ-सफाई उस तरीके से हो नहीं पाती है। तो केड़ा वो रोटी खुआई थी जो हाँ, से ऐसे बड़ा भारी है, हाँ, खाना खिला दिया इसको ही काफ़ी है, सफाई तो चलो होती रहती है। हाँ, तो फिर मैं वो कमेंट डिस्कस कर रही थी ना, तो ऐसे इतने बुरे हाल से लिखती ना वो लेडी कि 2 दिन में बोला जुकाम, 2 दिन तो बोला होती है हालत ख़राब, पर तीसरे दिन को बोला सब अपने का करने लग जाते हैं, बोला मिल रहा है, बोला भई तो बोला अभी क्यों आप चिंता कर रहे हो आप, मतलब कि ठीक है मेरी किस्मत अच्छी है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। अब आपको अगर घर में अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपके हस्बैंड नहीं कोऑपरेट करते इसमें, भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले हैं, तो ये तो भाई कोऑपरेट करते हैं और मेरे को देते हैं, मतलब तब भाई
कर रहे थे तो मुझे भी इन्होंने बोला कि नहीं रेस्ट कर, तो रेस्ट, बाकी काम तो पूरी उम्र भर करते ही रहते हैं देखो, है ना। तो जी अगर कभी कभार अगर घर की लेडीज़ को भी इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ जाए तो जेंट्स की भी ड्यूटी होनी चाहिए। और भाई मैं तो लकी हूँ, तो आप क्यों जल रही थी भाई ऐसा कमेंट करके कि भाई उठ नहीं रही है, ऐसा है वैसा है, इसको मिल रहा है बोला लेटे लेटे, तो बोला और भी ज्यादा ढोंग कर रही है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, सच्ची सी बात बोलूं ना, अब ना मेरे को किसी भी ऐसे कमेंट पे मतलब वो नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, मुझे हंसी सी आती है कि भाई यार ठीक है, मतलब मेरे को अच्छा फील हो रहा था कि भाई हाँ भाई मेरी किस्मत अच्छी है कि भाई पतिदेव सेवा में थे और मैंने भी सेवा करवाई और आराम से, मतलब अभी चलो ठीक है। अब क्योंकि देखो ना, अभी गाड़ी तो बोले सारे पहियों से ही चलनी है, अगर मैं अब थोड़ा हिम्मत करूंगी, उठूंगी, तभी तो थोड़ा होएगा। तो ऐसा है। बाकी जब इनकी तबीयत खराब होती है तो ऐसा नहीं है, इनको भी सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर चलो, अगर आपको ऐसा बुरा लग रहा था तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई आप मेरी किस्मत से क्यों जल रहे थे, अभी इसमें आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, है ना। तो ऐसा है कि भाई थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी ऐसा कुछ नहीं है, खुश रहने चाहिए सभी। और वो जो कमेंट में पढ़ रही थी कि बोले दिल्ली में भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है अभी, ये कुछ वायरल फीवर इस बार के थोड़ा अजीब से ही है अभी, पूरा ना बॉडी हिला के रख देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो मैं क्या चलो आपके साथ भी डिस्कस किया जाए कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था, वो साधारण सर्दी जुकाम जो होता है ना, जो 2 दिन में ठीक हो जाता है, तो वैसा वाला नहीं था ये, क्योंकि लग जाता है पता ना। तो मैं पूरा देखो 1 तारीख से मतलब बीमार पड़ी हूँ, तो आज कितनी होगी, आज 10 है, 10 हो गई। तो मतलब हफ्ता तो वैसे बोलो कि मैं पूरी बेड पे ही रही, और बीच में जैसे चपाती बनाने के लिए उठ जाती थी, और बाकी तो ये, क्योंकि चपाती इनको आती नहीं है बनाने ना, तो बाकी तो यही करते थे। तो सोचो बहुत होते हैं 10 दिन, अदरवाइज इतना लंबा आपने देखा ही होगा, कभी मैं कभी बीमार हुई ही नहीं। फिर ऊपर से मेरे को थोड़ा सा यूट्रस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, तो वो भी जागृत हो जाती थी, पूरी पीठ इतनी दर्द कर रही थी, पीठ में पेट में दर्द, तो ऐसे हालत ख़राब हो रखी थी। बाकी अब इम्प्रूवमेंट के लिए पतिदेव बताएंगे कि क्या खाना चाहिए। आंवला का जूस मैं आज चली भी थी लेने। हाँ यार, वो ध्यान नहीं रहा, आंवला का जूस लेके जूस नहीं, पर वो आंवले लेके आए थे, पर उस वक्त ध्यान तू चली नहीं, तो हाँ वही इम्यूनिटी को ठीक बढ़ाता है। जैसे हम पहले लेके आए थे तो आंवले का जूस बना के, तो सिस्टम भी ठीक रहता था यार। अब कल याद रही है, कल लेके आते हैं कहीं ना कहीं से, वो जरूरी है आंवले। हाँ, तो उसी से ठंडक जैसी फील होगी, फिर अंदर ना ऐसे लगता है जैसे पेट में भी आग जली हो, इतनी अंदर हीट बन गई है ना उन दवाइयों से। बहुत स्ट्रांग दवाइयाँ थी, आपको पता है कफ वाली जो दवाइयाँ होती है ना, ये एंटीबायोटिक जो होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। उससे ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े, स्किन पे भी ऐसे दाग बन गए थे मेरे। पर चलो स्किन केयर तो मैं करती रहती हूँ ना, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे लिए फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो चलो स्किन का तो मैंने कर रहती थी, जैसे वो क्रीम बनाती रहती हूँ ना, मैं यहाँ भी शेयर करती रहती हूँ, तो वो मैं लगा ही देती थी। लेकिन बाल तो ऐसे गुच्छों के गुच्छे झड़ गए मेरे, तो गर्मी की वजह से। अब सब आंवला का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। चलो, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं अभी मार्केट जाना है, मैंने सब्जी वगैरह लेके आनी है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।